बोलो सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय। मेरा यव गुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरा यव गुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। मैं हूँ चिंतित और अधीर प्रभु कैसे तारोगे। ना पूजा ना पाठ समाधि, ना पूजा ना पाठ समाधि, जन्म जन्म का हूँ अपराधी, जन्म जन्म का हूँ अपराधी। भव सागर में कूद पड़ा हूँ, भव सागर में कूद पड़ा हूँ। दुनियादारी में जकड़ा हूँ, दुनियादारी में जकड़ा हूँ। मेरे पाँव पड़ी जंजीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरे पाँव पड़ी जंजीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरा यव गुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरा यव गुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। तो ना पूजा ना पाठ समाधि, ना पूजा ना पाठ समाधि, जन्म जन्म का हूँ अपराधी, जन्म जन्म का हूँ अपराधी। भव सागर में कूद पड़ा हूँ, भव सागर में कूद पड़ा हूँ। दुनियादारी में जकड़ा हूँ, दुनियादारी में जकड़ा हूँ। मेरे पाँव पड़ी जंजीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरे पाँव पड़ी जंजीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरा यव गुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरा यव गुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। बार बार आने जाने में, बार बार आने जाने में, कर्मों के ताने बाने में, कर्मों के ताने बाने में, धन संपत्ति के अफसाने में, धन संपत्ति के अफसाने में, सबको सदा रिझाने में, सबको सदा रिझाने में। मेरी उलझ गई तकदीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरी उलझ गई तकदीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरा यव गुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरा यव गुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। मीरा और विदास नहीं हूँ, मीरा
नहीं हूँ, भक्त तेरा कोई खास नहीं हूँ, कृष्ण और कबीर नहीं हूँ, कृष्ण और कबीर नहीं हूँ, वीरों में महावीर नहीं हूँ, वीरों में महावीर नहीं हूँ, मैं हूँ पापी और जहीर, प्रभु कैसे तारोगे, मैं पापी और जहीर, प्रभु कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर, 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 प्रभु कैसे तारोगे। सद्गुरुदेव की शिष्य निवेदन करता है गुरु के शरण में जा करके कि मेरा अवगुण भरा शरीर, हमारे अंदर देखिए पूरा जीवन चला जाता है, लेकिन फिर भी कोई न कोई अवगुण हर व्यक्ति के अंदर रह जाता है। दुनिया में इतने गुण हैं कि सीखते सीखते पूरी जिंदगी चली जाती है मनुष्य की, फिर भी सीखना रह जाता है। व्यक्ति यहाँ से चला जाता है लेकिन सीखना फिर रह जाता है। राहुल संक्रांत जो थे देखे 33 भाषाओं के वो ज्ञाता थे, 33 भाषाओं के ज्ञाता थे, लेकिन इतने विद्वान थे, लेकिन फिर भी उनको कुछ न कुछ सीखना रह गया। तो इतने लंबे जीवन में सब कुछ आदमी नहीं सीख पाता है, कितना भी प्रयत्न करें हम, लेकिन फिर भी कोई न कोई कमी हर मनुष्य के पास रह जाती है। और कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसके अंदर कोई गुण न हो। हर व्यक्ति के अंदर देखिए कोई न कोई गुण जरूर होता है, कोई न कोई विशेषता हर व्यक्ति के अंदर रहती है। सुल्ताना डाकू था, देखिए वो क्या करता था, गरीबों अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था। अमीरों को लूट कर लाता था जिसके बहुत धन है, अब रखे हैं वो, खाने पीने वाला कोई नहीं है, तो उनको लूट करके फिर गरीबों में वो बांटता था कि जो गरीब लोग हैं बेचारे, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, किसी के पास कपड़े नहीं है, किसी के पास मकान नहीं है। देखिए कुछ जिसके पास नहीं है तो थोड़ा अगर मिल गया तो बहुत उसको सुख महसूस होता है। तो कोई न कोई गुण हर व्यक्ति के अंदर होता है। अब मनुष्य जीवन में किसी न किसी जीवन में देखिए हमने कुछ ऐसे कर्म किया है जो मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है। और इतने लंबे जीवन में देखिए कोई न कोई अच्छा काम हर व्यक्ति कर लेता है कि जिससे आगे उसको मनुष्य जीवन फिर प्राप्त हो जाता है। कोई न कोई तो कर ही लेगा वो अच्छे। और हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई विशेषता, कोई न कोई देखिए विलक्षणता हर व्यक्ति के अंदर रहती है। नाव में देखिए जो छिद्र होता है तो एक छोटा ही छिद्र होता है, लेकिन पूरी नाव को डुबो देता है। अगर एक भी अवगुण अपने पास है तो कभी उसको कम नहीं समझना चाहिए कि ये बहुत कम है। पता नहीं एक ही अवगुण क्या कर दे, हमारे पूरे जीवन को बेकार कर दे। एक विचारक ने लिखा है कि लाखों फूल कम है गला को सजाने के लिए, लेकिन एक अवगुण काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। अगर किसी व्यक्ति का सम्मान करना है तो आपके पास लाखों फूल कम पड़ जाएंगे, लेकिन बंधुओं एक अवगुण काफी है जो जिंदगी भर आपको रुलाएगा। जिंदगी सारी आपकी बेकार हो जाएगी केवल एक ही अवगुण से। एक व्यक्ति थे, वो अपनी लड़की की शादी करने गए थे, सब धूमधाम से हर चीज संपन्नता थी,
लेकिन ये ढूंढते थे दामाद जो हो शाकाहारी। तो वहां के लोगों ने कहा तो कुछ नहीं खाते पीते, खाली प्याज खाते और कुछ नहीं खाते। कह रहे प्याज तो कोई बहुत बड़ा गुण नहीं है, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि प्याज तमोगुणी होता है। प्याज को इसने क्यों बताया कि प्याज खाते हैं, प्याज के साथ इसका मतलब कुछ और भी ये खाते होंगे। तो अब प्याज के साथ ही साथ न मालूम कितना और क्या क्या मसाला लगा करके गंदी चीज खाते पीते थे। तो एक अवगुण देखिए न मालूम कितने अवगुणों को बुला लेता है। जहाँ एक चोर रहता है देखिए अपना साथी वो बना लेता है, जुआरी अगर रहता है तो जुआरी बना देता है, और शराबी जो होता है देखिए वो शराबी की संगति अपनी बना लेता है। हर व्यक्ति देखिए अपनी संगति में जाता है, और हर व्यक्ति अपनी संगत कितना भी वो दुर्गम स्थल पर पहुंच जाए लेकिन वो ढूंढ ढांढ करके अपनी संगति खोज लाएगा, खोज लेगा, क्योंकि उसके अंदर जैसी धारणा है उसी संगति वो करना चाहता है, तो उसको ऐसी संगति मिल जाएगी और खोज लेगा। तो एक अवगुण देखिए हर मनुष्य को जिंदगी भर लाता है, सारी जिंदगी हमारी बेकार कर देता है। तो कभी भी नाव में एक छिद्र वो कहते वो कम नहीं होता है, और एक अवगुण मनुष्य के जीवन में कभी उसे कम नहीं कहना चाहिए। इसीलिए सदगुरु ने कहा है कि देखिए जो अवगुण हो उनको खोज खोज करके निकालने के लिए कोशिश करना चाहिए हर व्यक्ति। अब किसी व्यक्ति से आप कह दें कि आप में अवगुण है, देखिए कितना वो नाराज हो जाएगा, इतना नाराज हो जाएगा, आग बबूला हो जाएगा। हाँ, कि हमारे में अवगुण है लेकिन तुम्हारे में कितने सद्गुण है, उत्तर देगा तुरंत। तो अब बहुत समझदार अगर होगा तो कबीर साहब ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए अवांगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। निंदक नेरे राखिए, कहे तुम्हारी अगर निंदा करने वाला कोई व्यक्ति हो तो उसको नजदीक रखना चाहिए। कबीर साहब ने कहा उसको आंगन में कुटी छवा देना चाहिए, उसकी मदद कर देना चाहिए। भाई किसी की आप अगर मदद करेंगे तो देखिए आपके वो नजदीक रहने के लिए कोशिश करेगा, कोई न कोई सहयोग वो आपके साथ करने के लिए वो तैयार होगा अगर आप उसकी मदद करेंगे। अभी हम उत्तराखंड गए थे और टहलते टहलते एक दिन गंगा के किनारे गए, और एक बिहार का रहने वाला लड़का था, सत्संग हुआ उससे, और सत्संग हो करके बस वो प्रेमी बन गया। फिर अपने स्कूटर से गंगा के किनारे किनारे बहुत दूर तक हमको टहलाया, बहुत दूर तक टहलाया, और फिर जहाँ आश्रम था कबीर आश्रम एक बार में, वही गेट पर ला करके हमको छोड़ा। हम तो इतनी यात्रा नहीं कर सकते थे पैदल पैदल, लेकिन भाविक बन गया, प्रेमी बन गया, भाव उसके मिल गए। तो देखिए कोई न कोई गुण जो आपके अंदर है तो वो गुण देखिए, वो गुण से गुणवान व्यक्ति गुणवान की तरफ चला जाता है, और अवगुणी व्यक्ति अवगुण की तरफ चला जाता है। अगर अवगुणी कोई व्यक्ति है उससे कहो आओ तो देखिए भागेगा, नहीं आएगा। अगर गुणवान है कोई व्यक्ति तो सीखना जानना और समझना चाहता है तो देखिए बिना बुलाए ही आ जाएगा, उपस्थित हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर रुचि है, स्नेह है, प्रेम है, श्रद्धा है, भाव है। देखिए ये चीजें जब मनुष्य के अंदर आ जाती हैं तो ऑटोमेटिक मनुष्य झुक जाता है, उसके अंदर झुकाव पैदा होता है, एक भाव पैदा होता है कि देखिए भाई कोई चीज है, देखिए भाई सुनी जाएगी। अगर अतिशय रगड़ करे जो कोई, और अनल प्रगट चंदन से कोई, तो अतिशय अगर रगड़ किसी विषय में व्यक्ति करेगा तो जरूर सफलता उसको मिलेगी। भाई अतिशय रगड़ करे जो कोई, किसी चीज को पकड़ करके आप रगड़ने लगे, देखिए एकदम से घिस जाएगी तो साफ हो जाएगी धीरे धीरे। तो ऐसे ही कोई चीज अगर आपको मालूम नहीं है आप अभ्यास करें, और अभ्यास जब आप करते जाएंगे तो उस विषय में आप पारंगत हो जाएंगे, उस विषय में पारंगत हो जाएंगे और बढ़िया अच्छा नॉलेज हो जाएगा।
आपके अंदर। और किसी चीज का निरंतर आप अभ्यास करना छोड़ दें तो देखिए, जब अभ्यास करना आप छोड़ देंगे तो धीरे धीरे वो धारा ही आपकी बंद हो जाएगी। कहीं से अगर पानी आता है और उस पानी का बराबर आगे जब सप्लाई होता जाएगा तो पीछे से आता जाएगा। छत्तीसगढ़ में एक कुआं हमने देखा, रायपुर जिले में एक महात्मा जी ने कुटी बनाई थी, छोटा कुआं बनवाया। तो पहली बार जब गए और पीछे गए तो छोटा था, और जब दोबारा गए तो दिखाया उन्होंने, तो हमने कहा ये तो बहुत बड़ा कुआं हो गया। और कहीं देखिए साहब, उतने में थोड़ा पानी आता था, रात भर में जो पानी सोताए जाते, दिन में उसी से भोजन और सब काम होता है। कुएं के ऊपर हरा हरा पन्नी जो होती है वो ढक दी जाती है, फिर थोड़ा हटा करके पानी खींच लेते हैं, या मोटर नीचे लगी है उसी से खींचते हैं। तो इतना बड़ा कुआं दूर से बोला करके बड़ा, हाँ, जैसे ये दरवाजे की जगह पूरी लेकर के इतना बड़ा कुआं। लेकिन अब देखिए पानी अंदर से, और अंदर तोड़ा भी गया है और गहरा किया गया, पत्थर है यहाँ, जितना तुम तोड़ते जाओगे सब पत्थर 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 ही नीचे मिलता जाएगा। अब दूसरी तरफ नहीं है, लेकिन इस तरफ जिधर ये आश्रम है इधर सब पत्थर ही पत्थर है। तो देखिए रात भर में जो पानी उसमें आता था वही दिन में काम लेते थे। तो किसी चीज को आप निकालते अगर जाएंगे तो वो पीछे से अच्छी आती चली जाएगी, और निकालना जब छोड़ देंगे तो जो उसमें आया है उसी में बदबू देने लगेगा, वो गंध आने लगेगी। तो इसी प्रकार ज्ञान भी है, इस ज्ञान को जितना आप बांटते जाएंगे, कोई अच्छी चीज है तो हर व्यक्ति को अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। कोई अगर आपका प्रेमी है, कोई भाविक है, कोई मित्र अगर है तो उसको भी बताना चाहिए। अगर उसको बताओगे और समझ में अगर उसकी आ गया और उसका चित्त अगर मुड़ गया तो देखिए वो भी सत्संगी बन जाएगा, सत्संगी बन जाएगा, भाविक बन जाएगा, प्रेमी बन जाएगा। तो उस ज्ञान को कहते हैं केवल एक तिजोरी। ये ज्ञान ऐसा है कि तिजोरी में बंद करने वाला ज्ञान नहीं कि बंद करके ताला डाल दो उसी में बंद रहे। उस ज्ञान को जितना लोगों में फैलाया जाए, जितना लोगों को बताया जाए, देखिए उतना ही इस संसार का कल्याण होता चला जाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं कि निंदक मेरे राखिए आंगन कुटी छवाई। देखिए कोई निंदा अगर करने वाला है, अगर तो कोई गलत काम तुम करने जा रहे हो तो देखिए तुम सावधान रहो। अरे भैया बहुत विरोधी है हमारा, बहुत समझ करके चलो, नहीं तो इतनी बात को इतनी बना देगा, और जब बना देगा तो हमारी बेइज्जती होगी। तो कोई निंदा करने वाला समझ लो हितैषी है तुम्हारा। कबीर साहब को इसलिए तो बताया है लोगों ने कि उल्टा ज्ञान था उसका। यहाँ विरोधी को लोग मार देते हैं, दुश्मन को मार देते हैं लोग, लेकिन वो कहते हैं विरोधी को आंगन में कुटी छवा करके रखो, बिना साबुन और पानी के ही तुम्हारे जीवन को निर्मल बनाता चला जाएगा। देखिए अपने अवगुण अपने को नहीं दिखाई देते, कोई व्यक्ति हो सबके प्रति अगर हमारे में कोई अवगुण है हमको नहीं दिखाई देता, लेकिन आप जान जाएंगे। हर आदमी के दूसरे के अवगुण हर व्यक्ति जान जाता है, लेकिन अपने अवगुण अपने जानने में नहीं आते। अब कोई व्यक्ति अगर बताकर देखे किसी से बताकर देखे कि ये अवगुण आप में है, देखिए कितना कहानी बिगड़ती है और कितना झगड़ा और झंझट, कितना विरोधाभास पैदा हो जाएगा। तो किसी के अवगुण अपने वही व्यक्ति सुन सकता है जिसके अंदर ज्ञान है, वो व्यक्ति हर्ष से सुन लेगा। हम गुजरात में थे तो सब पाठ कर रहे थे साधु लोग, और तो जब हम गए मिला करके नहीं कह रहे थे, तो हमने कहा मिला करके कहो, सब लोग एकजुट होकर के कहो। भाई कोई काम है एकजुट होकर करोगे तो बढ़िया होगा। उसमें एक और बैठे हुए थे, लगभग 75 साल की उनकी उम्र थी। वो कहने लगे अरे आप अब क्या हम बताएं, इतनी हमारी उम्र है, इतनी हमारी उम्र गई, अब हम अभी तक बाल हमारे सब सफेद हो गए लेकिन अभी तक हम नहीं सीख पाए, तो आप लोग हमें बताते हैं। अब आप जैसे हमारे पोते पर पोते हैं,
हमसे कहने लगे, तुम्हारे से परपोते हैं हमारे। तो हमने कहा ऐसी बात है? हाँ हाँ। हमने कहा परपोते हैं, तो क्या परपोते से ये नहीं कि परपोते तुम्हारे हो गए तो तुम सब कुछ सीख गए, क्या परपोते तुम्हारे सिखाएंगे सब? हमने परपोते हो जाए, परपोते हो जाए, छरपोते हो जाए, और छरपोते के बाद देखिए और न मालूम कितनी परंपरा। मेड़ई खेल में एक माता जी हैं बुजुर्ग, तो छरपोते हैं। तो हमने उनसे पूछा, अभी गए थे, कि अब छरपोते के बाद अब कौन पोता तुम देखोगी? कहीं विधि पोता। विधि पोता, कहीं पोता, फिर पर पोता, फिर पर पोता के बाद फिर छर पोता। छर पोता तो हमने देख लिया साहब, लेकिन अब ये सब लोग कहते हैं अभी माता जी तुम विधि पोता देखोगी। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, विधि पोता देख लो तुम। विधि पोता देख लो, तो आगे आगे देखे और परंपरा बढ़ती चली जाती है। तो क्या है, विधि पोता हो जाए तो ज्ञान सारा उसके पास हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। तो ज्ञान और परिवार से अलग अलग संबंध होता है। इससे परिवार से कोई संबंध नहीं होता है कि परिवार हो गया या बूढ़े हो गए तो सब कुछ सीख लिया। यहाँ छोटा बच्चा सब कुछ सीख लेता है, अलग अलग सबका माइंड होता है, ज्ञान होता है। एक ज्ञान को कैच करने की कला सबके अंदर अलग अलग होती है। ये प्रकृति सबको बराबर क्षमता नहीं देती है। कोई व्यक्ति है देखे, इधर से सुनते हैं, कहते हैं हम सुनते बहुत है साहब, लेकिन हमसे बाद में आप पूछो क्या बताया गया तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे। एक तरफ सुने, एक तरफ भोगती चली जाती है बात। अलग अलग देखिए सबकी बुद्धि होती है, अलग अलग सबका दिल दिमाग होता है। तो इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि भाई निंदा करने वाले को पास में रखना, उसको बहुत दूर मत भगाना, और जब तुम्हारा वो विरोध करता रहेगा तो तुम सावधान होते जाओगे, और कोई तुम्हारा विरोध ही जब करने वाला नहीं है तब तुम गाफिल हो जाओगे। तब तुम यही कहोगे कि हमको जो अच्छा लगेगा हम करेंगे। तो कबीर साहब देखिए सबको यही संदेश देते हैं कि भाई उसको आंगन में कुटी छवा कर रखो, साबुन और बिना पानी के ही देखिए वो कपड़े शुद्ध हो जाएंगे, जीवन तुम्हारा शुद्ध हो जाएगा। हर आदमी को 2-4 मिनट देखिए फुर्सत निकाल करके एकांत में बैठना चाहिए। एकांत में बैठना चाहिए, अपने मन को टटोलना चाहिए, अपने मन को टटोलना चाहिए। देखिए तुमको पता लगेगा कि हमारे अंदर अभी कौन कौन अवगुण है, कौन कौन अवगुण अभी शेष बचे हैं, कहाँ कहाँ मन हमारा ज्यादा भागता है, हर चीज को पता लग जाएगा। इसीलिए बताया गया है एकांत सेवन से देखिए बहुत बड़ा ज्ञान होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े देखिए विद्वान और बड़े बड़े विचारक लोग, कवि लोग, साधु संत लोग देखिए इसीलिए एकांत का सेवन करते हैं। एकांत में देखिए व्यक्ति जब अकेले बैठता है तब उसे सब कुछ महसूस होता है। अकेले बैठने में देखा गया है बहुत लोग अकेले बैठे बैठे रोने लगे, बहुत लोग अकेले वहां कोई नहीं हंसने भी लगते। कोई ऐसी बात आपके अंदर आ जाएगी तो आप हंसने लगेंगे, और कोई ऐसी बात अंदर अगर बैठे बैठे आ गई तो आप कोई वहां नहीं रोने लगोगे, क्योंकि वो अंदर जो बात करुणा की आ गई है ना, उससे आप रोने लगोगे। तो साहब सबको देखे ऐसा ज्ञान दे करके निहाल करना चाहते हैं कि भाई सब लोग समझदार बन जाएं, सब लोग सद्गुणी बन जाएं, सब लोग गुणवान बन जाएं, और अच्छे अच्छे गुण सबके अंदर देखिए समाहित हो जाए। तो हर मनुष्य को देखिए सदा अपने अवगुणों को देखते देखते रहना चाहिए, उसका निरीक्षण करते रहना चाहिए। बराबर जब हम निरीक्षण करते जाएंगे तो जरूर हमारा जीवन एक दिन वो समय आएगा कि कोई अवगुण ही हमारे अंदर नहीं रह जाएगा, हमारा जीवन ही धन्य धन्य हो जाएगा। हमारे जीवन में ही वो धारा, वो विशेषता बढ़िया बन जाएगी कि जीवन कोई हमारे ऊपर उंगली ही नहीं उठा पाएगा। तो इसलिए स्वरूप कबीर साहब देखे सारी बातें वो प्रमाणित रूप में कहते जाते हैं, हर चीज का उदाहरण वो देते हैं,
और उदाहरण दे करके फिर सबको समझाते हैं कि भाई इन सब चीजों को समझ लो और समझ करके अपने अंदर जो कमियां हैं उनको निकालते जाओ। उन कमियों को अगर निकालते हम चले जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा जीवन देखिए महान हो जाएगा और महानता से हमारा जीवन देखिए ओतप्रोत हो जाएगा। हर व्यक्ति के अंदर देखिए कोई ना कोई जब कला होती है तो वही व्यक्ति देखिए वहां बुलाया जाता है। महिलाओं में देखिए जिनके अंदर कलाएं बढ़िया होती हैं, कोई अगर कार्यक्रम है भाई उनको बुलाओ, उनके बिना नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार कोई व्यक्ति के अंदर जो कला होती है, विशेषताएं होती हैं तो देखिए उन विशेषताओं से देखिए वो दुनिया में प्रसिद्ध हो जाता है, वो प्रसिद्ध हो जाता है और अपने आप ही उसे लोग जानने लगते हैं जब वो माहिर हो जाता है विषय में। तो हर व्यक्ति को चाहिए अवगुणों को निकालते रहो और अच्छे अच्छे गुणों को अपने जीवन में अपनाते जाओ। सकलो दुर्मत दूर कर अच्छा जन्म बनाओ, काग गमन गति छोड़ के और हंस गमन चलिया। ये साखी देखे सबको पता होगा कि साहब कहते हैं कि सकलो दुर्मत दूर कर। हमारे अंदर जो दुर्मत है, दुर्मत कहते हैं खराब बुद्धि, दुर्बुद्धि। देखिए जब मनुष्य के अंदर दुर्बुद्धि कुबुद्धि जब आ जाती है तो न करने योग्य कर्म कर डालता है, और जब सद्बुद्धि रहती है तो देखिए सारे कदम अच्छे उठाता है। कुबुद्धि जब रावण के अंदर देखिए कुबुद्धि जब आ गई तो देखिए कितना गलत काम कर दिया। तो कुबुद्धि आने के बाद देखिए न मालूम कितने पाप के, छल के, कपट के, बेईमानी के कैसे कैसे काम आदमी कर लेता है और जीवन को अपने बेकार कर देता है। इसलिए कुबुद्धि को अपने अंदर से हटाओ और सद्बुद्धि को अपने अंदर लाओ। सकलो दुर्मत दूर कर अच्छा जन्म बनाओ, काग गमन गति छोड़ के और हंस गमन चलिया। कौवे की चाल छोड़ करके देखिए हंस की रहनी अपनाओ। हंस की रहनी कैसी होती है? हंस देखिए नीर छीर का करे निबेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा। जो नीर छीर का निबेरा कर दे, नीर छीर का निबेरा का मतलब दूध पानी में एक मिला हो और वो आए तो दूध अलग कर दे और पानी अलग कर दे। कोई चीज आपको दे दी जाए, बता दी जाए तो आप निरीक्षण तभी उसका कर पाएंगे जब सही आपके अंदर समझ ज्ञान, जान ही नहीं पाएंगे। कोई ज्ञान सुनाया जा रहा है और कोई बात अगर नहीं आपके समझ में आई है तो आप समझ करके उसको हटा देंगे कि ये थोड़ा गलत, उसको हटा करके अच्छी बात को ले ली। इसलिए रामायण, गीता, महाभारत, वेद, शास्त्र, पुराण, जितने गीता प्रेस के साहित्य हैं देखिए सब हम लोग पढ़ते हैं और जो अच्छा लगता है उसको ले लेते हैं और जो समझ में नहीं आता है उसको हटा देते हैं। इसीलिए कहा साधु ऐसा चाहिए और जैसा सूप सुखाए, और सार सार को गह रहे और थोथा दे उड़ाए। थोथा को बाहर करते रहो और सार सार को जीवन में ग्रहण करते जाओ। इसीलिए साहब ने कहा है कि हंसा पायो मान सरोवर, हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले मन मस्त हुआ फिर, क्यों बोले मन मस्त हुआ फिर, क्यों बोले मन मस्त हुआ फिर, क्यों बोले मन मस्त हुआ क्यों, क्यों बोले मन मस्त हुआ क्यों। हंसा पायो मान सरोवर, हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले मन मस्त हुआ, ताल तलैया क्यों डोले मन मस्त हुआ, क्यों बोले मन मस्त रहा तो क्यों बोले मन मस्त हुआ।
हंसा देखिए कहाँ रहते हैं, मानसरोवर में रहते हैं। और घर अपना है, कोई तालाब है, कोई समाज है, कोई मंदिर है, पता नहीं इसमें हंस कब आ जाए, बकुला जैसे व्यक्तियों का कब जन्म हो जाए, हंस जैसे व्यक्तियों का कब जन्म हो जाए। तो जहाँ पर मानसरोवर है वहां पर देखिए कभी न कभी जब अन्य पंछी चुन रहे हैं, कभी न कभी हंस भी आ जाएगा। और जहाँ सरोवर ही नहीं है वहां न बकुला ही आएंगे न हंस ही आएंगे, बैठने की जगह ही नहीं तो वहां कौन आएगा। तो हंसा पारो मानसरोवर और ताल तलैया क्यों डोले। कभी कहते हैं कि जब मानसरोवर तुमको मिल गई तब छोटी छोटी तलैयों का क्या ध्यान करते। तो हीरा पायो गांठ गठियायो, हीरा पायो गांठ गठियायो, हीरा पायो गांठ गठियायो, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले मन मस्त हुआ, बार बार वाको क्यों खोले मन मस्त हुआ, क्यों बोले मन मस्त हुआ, क्यों बोले मन मस्त हुआ। हल्की थी जब चढ़ी तराजू, हल्की थी जो चढ़ी तराजू, पूरी भई तब क्यों तोले मन मस्त हुआ, पूरी भई तब क्यों तोले मन मस्त हुआ, क्यों बोले मन मस्त हुआ, क्यों बोले मन मस्त हुआ। तेरे साहब है घट भीतर, 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 बाहर नैना क्यों खोले मन मस्त हुआ, नैना क्यों खोले मन मस्त हुआ, क्यों बोले मन मस्त हुआ, क्यों बोले मन मस्त हुआ। तो तेरे साहब है घट भीतर, तेरे साहब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले मन मस्त हुआ, क्यों बोले मन मस्त हुआ, क्यों बोले मन मस्त हुआ। कहत कबीर सुनो भई साधु, कहत कबीर सुनो भई साधु, सुरति कलारी भई मतवाली, सुरति कलारी भई मतवाली, सुरति कलारी भई मतवाली, सुरति कलारी भई मतवाली, मदवा पी गयो बिन तोले मन मस्त हुआ, मदवा पी गयो बिन तोले मन मस्त हुआ, क्यों बोले मन मस्त हुआ, क्यों बोले मन मस्त हुआ। कहत कबीर सुनो भई साधु, 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 साहब मिल गए तिलोले मन मस्त हुआ,
Hare